अस्सलाम वालेकुम। ये सिलाई मशीन अक्सर जो फ़ॉल्ट पैदा करती है, ये नाल शटल जो होता है, ये नीचे का ये हिस्सा ये बहुत मेन होता है। ये मशीन का समझ लो ये मेन हिस्सा है। इसको आपने किस तरह सेट करना है वो इस चीज़ को आपने समझना है और ध्यान से देखना है कि अक्सर सिलाई मशीन के ये नाल खोल के साफ़ सुथरा करने के लिए जब निकालते हैं तो इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं कि सही मशीन भी ये नाल जब सफ़ा करते हैं तो ख़राब होती है। तो ये क्या वजह होती है, इसको आपने इस चीज़ से ध्यान रखना है कि ये जब आप सफ़ा करें तो क्या सेटिंग होती है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। तो आपने ये समझना है कि ये आप देखें, ये हिस्से को आप उल्टा लगा देते हैं, बेध्यानी में ये उल्टा लग जाता है और जिसकी वजह से ये ऊपर इस जगह दांतों पे टकराता है, जिसकी वजह से कपड़े की फेंक ख़राब होती है। तो ये आपने हिस्से को समझना है कि किस तरह लगता है। और ये आप देखेंगे चाल भी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से मशीन टाँका छोड़ती है और धागे को इस खुरी के अंदर जाम करती है। तो ये आप देखेंगे चाल आ गई है। तो ये वजह इसकी ये होती है कि आप इसको खोल के किस तरह आपने इसको फिट करना है। तो ये मेन चीज़ को आपने समझना है कि ये किस तरीके से ये लगाया जाता है। ये आप देखेंगे इसमें से पहले तो कचरा आपने निकालना है, इस चीज़ को इस जगह आपने लगाना है, या आपने पहले तो इसको साफ़ सुथरा करना है। और ये जो इसकी खुरी है जो मैंने अभी निकाली है वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको लगाया जाता है। तो सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मशीनें अक्सर फ़ॉल्ट करती हैं, जो आप परेशान होते हो। तो ये चीज़ें इस तरीके से नहीं लगानी, ये है उल्टा हिस्सा। तो ये आप देखेंगे गलत तरीका है, ये इस तरीके से कभी ना लगाएं। ये हिस्से को आपने पलट के लगाना है। ये इस तरीके से आपने इस हिस्से को पलट के इस जगह पर रखना है आपने। ये आप देखेंगे ये जो कटे हुए हिस्से ये इस तरीके से आएंगे। तो ये आपने इस चीज़ पे बड़ा ध्यान डालना है। ये बड़ी मेन चीज़ें होती हैं कि आप सिलाई करने वाले हों या घरेलू कोई भी, तो इस चीज़ को आपने लाजमी ध्यान रखना। पहला तो इसको जाम नहीं होने देना है, जैसे कचरा रुआ वगैरह होता है, तो ये चीज़ों को आपने समझना है। या आपने नोक भी इसी शटल की चेक करनी है, स्क्रैच ना हो। अगर इसके अंदर स्क्रैच आ जाएंगे तो ये धागा काटने का भी प्रॉब्लम शुरू होगा, तो आपके लिए परेशानी का बायस होगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। ये अगर नोक में स्क्रैच आए तो आपने रेतमाल से या कोई भी आपके पास चीज़ हो उससे आपने ये स्क्रैच को ख़त्म करना। इस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान रखना है। ये चीज़ें बहुत मेन होती हैं। ये शटल बहुत समझ लो मेन चीज़ है, इसको आपने बिल्कुल क्लियर रखना है और ये रवा रखना है। ये ज़रा भी इसके अंदर जाम बनाना है, कोई अगर धागा वगैरह या रुआ हो तो इस चीज़ पे आपने एहतियात करना है। ये आपने इस तरीके से इसको सेट करना है, इस चीज़ को आपने समझना। और अब ये आपने मशीन के अंदर फिट कर लेना है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये सीधा रहे और ये चालें भी लाजमी रहें। ये आपने दोनों स्क्रू जब कसें तो इसकी चालें लाजमी चेक करें, जो धागा आराम से मूव कर सके। ये है तरीका। अगर चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से लाइक करें। इस तरीके से आपने ये कसाई करनी है। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है। ये नाल बॉक्स जो है इतना मेन होता है और ये चालें इस जगह लाजमी हो जो धागा आराम से निकल सके। अगर चाल ना हो तो आपने चोट मार के इसकी चाल खोलनी है। अब इसके अंदर एक कतरा आपने ऑयल लाजमी रखना है जो चिकनाट रहा है। इसको खुशक नहीं चलाना, नहीं तो ये शटल कटेंगे तो ये नया डालना पड़ेगा। ये कटा हुआ हिस्सा आपने इस तरीके से सुई में लगाना है। और सुई का भी आपने एहतियात करना है, सुई 2 नंबर ना लगाएं, जैसे बाज़ारू सुई आजकल ख़राब आ रही है वो चीज़ ना लगाएं। अब ये आप देखेंगे गज़ ऊपर है, इसको आपने घुमा के नीचे करना है। ये टाइमिंग गज़ की आपने नाल के अंदर सेट करना है। जो टांगे का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से आपने इस गज़ की सेटिंग बांधनी है। ये आप देखेंगे सुई आपके उंगली के अंदर थोड़ी सी चुभे, इस तरीके से कि जो आपको महसूस हो कि हाँ सुई नीचे टकरा रही है। तो इस तरीके से आपने ये गज़ की टाइमिंग बांधनी है। याद रहे कि गज़ की भी टाइमिंग को आपने गौर करना है। ये अगर गज़ ऊपर चढ़ जाता है तो उसकी वजह से टाप बहुत देती है, टांके को बार बार छोड़ना ये इसका प्रॉब्लम होता है। तो आपने ये गज़ की सेटिंग करके इसको टाइट कर लेना है।